हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 5, ठीक है, दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग यानी अम्ल, क्षार और लवण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कल हम लोगों ने अम्ल, क्षार की परिभाषाएं पढ़ ली थी, ठीक है, अम्ल और क्षार में अंतर को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अम्ल के प्रकार, ठीक है, अम्ल और क्षार के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। आयनन की प्रक्रिया के आधार पर यानी जलीय विलयन में आयनित होने की प्रक्रिया के आधार पर अम्ल व क्षार दोनों दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रबल और एक होते हैं दुर्बल। कौन से? एक तो प्रबल और एक होते हैं दुर्बल, ठीक है। हाँ, आपको ध्यान है जलीय विलयन से संबंधित अम्ल व क्षार की परिभाषा किसने दी थी? ओरेनियस ने। किसने दी थी? ओरेनियस ने दी थी, ठीक है। हाँ, अम्ल व क्षार के अम्ल के प्रकार तो आयनित होने के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक प्रबल अम्ल और बी दुर्बल अम्ल। पहला ए प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल हम किसे कहेंगे बेटा? वह अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, ठीक। अब प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं बेटा? उदाहरण कौन कौन से? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है, ठीक है। HNO3 ये भी प्रबल अम्ल है। प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, आगे चलेंगे हम। दुर्बल अम्ल, जस्ट इसका उल्टा। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते। क्या? वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, ठीक। तो वह अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। दिक्कत नहीं है? हाँ, अब दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं बेटा? H2CO3 ये दुर्बल अम्ल है। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे समझ में फिर दोबारा देख लेना। प्रबल अम्ल वह अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl HNO3, ठीक है। फिर दुर्बल अम्ल वह अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे उदाहरण H2CO3। प्रॉब्लम? दिक्कत? ठीक है। हाँ, प्रबल अम्ल के प्रकार के बाद क्षार के प्रकार। आयनित होने के आधार पर क्षार दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, ठीक है। प्रबल क्षार किसे कहेंगे? वह क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं। क्या? वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षार कहलाते हैं। NaOH और KOH ये दो इसके उदाहरण है। प्रॉब्लम
नहीं है। अच्छा, दुर्बल क्षार वह क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते, क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षार कहलाते हैं, MgOH। क्या? MgOH। कोई दिक्कत? ये हो गई आपके प्रबल अम्ल व क्षार के प्रकार। क्या ये क्या हो गए आपके? अम्ल व क्षार के प्रकार पूर्ण हो गए। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब हम पढ़ेंगे अम्ल के उपयोग। ठीक है बेटा, दैनिक जीवन में अम्ल का, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि अम्ल व क्षार सामान्य रूप से हम रसायन समझते हैं रसायन ही है, लेकिन इनका कई स्थानों पर हम दैनिक जीवन में दिन प्रतिदिन उपयोग करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, नींबू, दही है, ये दोनों क्या है? अम्ल है। नींबू और दही दोनों क्या है? अम्ल के प्रकार हैं। ठीक है, तो इनका उपयोग हम दैनिक जीवन में प्रतिदिन करते ही हैं। अब कहाँ कहाँ पर हम अम्ल का उपयोग करते आ रहे हैं? जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग उद्योगों में बॉयलर को साफ करने में होता है। ठीक है, इसके अलावा सैनिटरी के जो सामान अपन लाते हैं, उन सैनिटरी के सामानों को, वस्तुओं को साफ करने में, सिंक वगैरह साफ करते हैं, उसके अंतर्गत भी हम अम्ल का उपयोग करते हैं साफ करने के लिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग उर्वरकों के निर्माण में और सोने चांदी के आभूषणों को साफ करने में होता है। सोने चांदी के जो आभूषण हैं उपयोग में लेते लेते काले पड़ जाते हैं, उनको साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कार की बैटरी वो सेलों में होता है। कार में बैटरी आती है, ठीक है, जिससे चार्ज होता है। आपके कई जगह हम बैटरियों का उपयोग करते हैं, उनमें जो सेल बनते हैं, इन सभी के अंतर्गत किसका उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। ठीक है, इसके बाद एसिटिक अम्ल, जिसे हम सिरके का अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरके का अम्ल भी कहा जाता है बेटा इसको। ठीक, इसका उपयोग खाद्य परिरक्षण में किया जाता है। ठीक है, मार्केट में जो भी अचार है या पापड़ है या विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियां आती है, आपने ये देखा होगा कि वो कई दिनों तक डिब्बा बंद पैक रहती है, फिर भी खराब नहीं होती है। क्यों खराब नहीं होती? क्योंकि उनमें क्या मिला होता है? एसिटिक अम्ल मिला होता है, जो उन्हें संरक्षित करता है, उनको परिरक्षित करता है, इसलिए वो खराब नहीं होती है। ठीक है, क्षार के उपयोग। दैनिक जीवन में क्षार के क्या क्या उपयोग हैं? देखिएगा, दैनिक जीवन में क्षार निम्न जगह काम में आता है अपना। पहला तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? उद्योगों में अपमार्जक के रूप में करते हैं। क्या? विभिन्न उद्योगों में, वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में, साबुन उद्योग में, इन सभी में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग अपमार्जक के रूप में किया जाता है। ठीक है, दूसरा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें? मिट्टी की अम्लता को दूर करने में होता है। जब मिट्टी में अम्लता बढ़ जाती है तो मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। ये बात ध्यान रहे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चूने की मात्रा होती है। ठीक, इसीलिए, और चूना मिट्टी की अम्लता को सोखता है, उसको कम करता है, इसलिए क्या मिलाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOS2 का उपयोग हम एंटी एसिड यानी पेट के रूप में, पेट की अम्लता को जब हमारे को दूर करने में होता है। जब हमारे कब्जी हो जाती है, पेट में अम्लता बढ़ जाती है, जलन वगैरह उत्पन्न होती है, तो उस कारण से उनको समाप्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? MgOS2 का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। हाँ, ये ध्यान रहे कि मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है उसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, इसको क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिए, आज हम लोगों ने किस किस का अध्ययन किया? अम्ल व क्षार के प्रकारों का, अम्ल व क्षार के उपयोग का अध्ययन किया है। इसमें कोई दिक्कत हो है? नहीं है? ठीक है।